रियल लाइफ में बहुत बोर इंसान हूँ। घर वाले नहीं बोलते कि ऑन स्क्रीन तो आप इतना हंसाते हैं लोगों को? हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं जी मीडिया। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी रोज़गार की ज़िंदगी में उनका डायलॉग से ही हम बात करते हैं। एंड ही इज़ राजपाल यादव जी। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कंग्रेचुलेशंस फॉर अर्थ। भूल भुलैया बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह चल रहा है। भूल भुलैया बहुत खुश हुआ कि भूल भुलैया बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आ रही है। और एक एक्टर के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होता है कि फिल्म जनता जनार्दन को देखने के लिए बनाई जाती है और जनता उसको देखने के लिए स्वीकार कर ले और देखना और फिर आशीर्वाद देने लगे, तो फिर उससे ज़्यादा खुशखबरी कोई नहीं। तो बहुत खुश हूँ। अब भूल भुलैया के लिए सबका धन्यवाद, और हमारे चरित्र को खूब सब प्यार दे रहे हैं उसके लिए सबका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। सर, छोटा पंडित की बात करें अगर, तो ये आप कैसे कर लेते हैं? पहले तो वो लाल पाउडर लगा के और अब सफ़ेद क्या है, मतलब पाउडर क्यों लगाते हैं? क्या होता है कि हमारा विश्व है ना, ये अपने देश की बात नहीं, विश्व की बात है कि हर आदमी अपने तरीके से ज़िंदगी सेफ जीना चाहता है। तो कुछ लोग विश्वास के साथ जीते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास के साथ जीते हैं। क्योंकि ये रियल नहीं है, ये रील है, और रील इज़ इल्यूजन ऑफ रियलिटी। राइट। तो छोटा पंडित एक कैरिकेचरिश ऐसा रोल है जो किसी से बिलोंग नहीं करता है। एक्चुअली ये एक इम्प्रोवाइज कैरेक्टर है जो प्रियन जी ने इम्प्रोवाइज़ किया था भूल भुलैया वन में, और उसको इतना प्यार मिला, खूब मीम बने, आज भी उसके बहुत कैरिकेचर और खिलौने क्या क्या बन रहे हैं। तो भूल भुलैया 2 में सब कास्ट क्रू न्यू था, लेकिन छोटा पंडित को दोबारा मौका मिला परफॉर्म करने का, तो उसमें लाल था जो पानी से डरता था। हाँ। अब इसमें क्या है, रूह से डरता है। तो जैसा लोग बोलते हैं कि भभूत बभूत सब अपना लगा के रखो तो कोई भी नेगेटिव आत्मा अपने उस पर नहीं आती है। तो उस दिन मैं हंस रहा था, भूषण जी से मैंने बोला कि ये भूल भुलैया 3 की तैयारी में पीला फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद हरा, अभी पांच रंग तो ऐसे हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जो तत्व पंच तत्व कलर हैं, और सबका कोई न कोई, जैसे आदमी अपने अपने तरीके से कंफर्टेबल, जैसे इसमें भभूत अभूत सब लगा के ताकि कोई भूत बाधा से दूर रहे मामला। तो ये कैरिकेचर लोगों मज़ा भी आता है, कॉमिक कैरेक्टर है, और जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और सिनेमा है ही रील, और तो मुझे भी करने में मज़ा आता है लोगों को पसंद आता है, और मुझे भी इस तरीके के कैरेक्टर करने का सौभाग्य मिला। तो ये कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का क्रिएटिव प्रयोग था, लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि आदमी अब बगैर कुछ दिमाग लगाए आराम से रिलैक्स, क्योंकि दुनिया में इतनी स्ट्रेस हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं हर आदमी की ज़िंदगी में, तो उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर जो बगैर सोचे थोड़ी सी रिलीफ दे दे, तो एक्टर को भी अच्छा लगता है और ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। तो उसका मैं हिस्सा हो गया, तो मुझे बहुत सौभाग्य लगता है। सर, आप कोई भी फिल्म में आते हैं, बेशक 20 मिनट्स 30 मिनट्स का रोल करें, आप 4 चांद लगा देते हो मूवी में। और क्योंकि उनके मीम्स भी बनते हैं जैसे आप बता रहे थे, तो हाउ डू यू रिएक्ट विद इट? मीम्स आज डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, और डिजिटल में अगर आज सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग, कभी इंस्टाग्राम के माध्यम से अलग अलग मीम्स बनाना, और उनको लगता है कि राजपाल के ऊपर मीम फिट हो रहे हैं, तो मुझे एक एक्टर के लिए इससे बड़ा खुशी की बात क्या होगी। लेकिन मैं 99.99% मीम्स देख के खुश होता हूँ, लेकिन 0.1% कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे कंधे बंदूक रख के दूसरे पे निशाना रख दिया, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं।
0.1% कभी कभी, जैसे नहीं आपने मूंगफली ली और आप 10 मूंगफली खा गए और 11वीं कड़वी निकल गई, तो वो थोड़ा सा 0.1% छोड़ दो तो बाकी 99.9% बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करें अर्थ की, ये जो अनकन्वेंशनल रोल है ट्रांसजेंडर का, तो कभी आपको लगा ऐसा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ? क्योंकि आपने पहले स्टार्ट किया था नेगेटिव रोल से, जंगल से, देन आपने कॉमेडी पकड़ा, फिर मैं मेरी पत्नी और वो में भी अनकन्वेंशनल था, अब लोग इतना प्यार दे रहे हैं कॉमेडी में, फिर आप ट्रांसजेंडर में, आपको लगा ट्रांसजेंडर थोड़ा मतलब लोगों को कॉमेडी चाहिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, ये एक उदाहरण देता हूँ, चार्ली चैपलिन साहब का। वो एक फिल्म में बोले और उसके बाद में वो किसी फिल्म में नहीं बोले। छोटे, हमने पहली फिल्म उनकी देखी द ग्रेट डिक्टेटर, इतना सीरियस रोल, एक पर्टिकुलर हिटलर से ओतप्रोत होके उन्होंने वो फिल्म बनाई, एक ब्यूटीफुल मीनिंग लास्ट में दिया। उसके बाद में हमने बहुत सारा उनका काम देखा, किसी में उन्होंने बोला ही नहीं। तो मुझे, आई एम लकीएस्ट वन इन दिस, अपने इन दिस अर्थ, जो पूरे एक्टर्स में हज़ारों एक्टर हैं, इसमें 150 एक्टर ऐसे होते हैं कि जिनको ले जनता एक खिलौने की तरह प्यार करती है। बिल्कुल। चाहे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, चाहे मैं मेरी पत्नी और वो, चाहे अंडर ट्रायल, चाहे आप ले लीजिए भोपाल प्रेयर फॉर रेन, तो हमने कभी भी एक कैरेक्टर को दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं की। और जिन लोगों ने हमसे रिपीट करवाने की कोशिश की, उन चरित्र की हमने मानसिकता चेंज कर दी। और जिसने मुझसे वो कि जंगल का रोल, जैसे आपने बोला, तो जंगल दोबारा, वो जंगल ऐसा जंगली लड़का है, मना कर दिया। माला माल वीकली हो, बहुत सारे रोल आए, मना कर दिया। चुप चुप के बहुत सारे रोल कि चुप चुप के जैसा है, नहीं हो पाएगा। हमने कहा जो चीज़ कर गए उस आप इंजॉय कर रहे हो, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं इसमें दोबारा घुसूं क्योंकि मुझे आगे के लिए भी कुछ होमवर्क करने हैं। तो ये जो आपने आज क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन जब हंगामा रिलीज़ हुई थी और उसके क्लाइमेक्स में सब लोग खूब कुर्सियां पकड़ पकड़ के हंस रहे थे, और उसी समय रिलीज़ हुई मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो मुझे उस नाइट बहुत डर लगा था कि आज से हमारी ज़िंदगी में कौन सा ढर्रा है जो डिसाइड होने वाला है, कि अगर कहीं हम क्लाइमेक्स, एक फिल्म में क्लाइमेक्स में खूब हंसा रहे हैं, पूरी फिल्म कॉमेडी है, मज़ा आ रहा है लोगों को, और एक फिल्म में हम जो है रो रहे हैं क्लाइमेक्स में, तो पता नहीं है ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन ये डर हमारा 2004-05 में ही ऑडियंस ने निकाल दिया था कि हम लोग ना कॉमेडी करते हैं, ना हम लोग ट्रेजिडी करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के लोग हैं, एक्टिंग के विद्यार्थी हैं। हाँ, एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे। हम कल की सेंचुरी ढो के नहीं चलते हैं। आज कल सेंचुरी थी, पूरी स्टेडियम की ताली मिली, आज नया दिन है, स्टेडियम भरा हुआ है, बॉल और बैट है, लेकिन पहली बॉल से एग्ज़ाम देना है। तो वो एग्ज़ाम में कभी हम सीरियस एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनते हैं, कभी कॉमिक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनते हैं। कॉमिक एंटरटेनमेंट लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे इस बात का और अच्छा लगा कि जब जब हमने कोई सीरियस एंटरटेनमेंट भी किया, मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट किया, तो हमेशा ऑडियंस का वो भी खूब प्यार मिला। और जैसे हम एज एन एक्टर जब चार्ली चैपलिन अभिनय करते थे, तो जहाँ वो ऑडियंस को एक रिमोट की तरह यूज़ करते थे कि कहीं पे मुस्कुराना है तो मुस्कुराएगा आदमी, और कहीं पे मुंह फाड़ के हंसना है वो हंसेगा, और कहीं कहीं एक छोटे शॉट में एकदम आदमी सीरियस हो जाता था। और तो वो मुझे वो क्लास सबसे अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू बिकम 3 डायमेंशनल एक्टर। मुझे कॉमेडी मुझसे खूब करवाइए, लेकिन मुझसे ये चीज़ है कि दूसरे एक बोलता है कि मैं वो स्टेडियम कभी पसंद नहीं करता जिसमें सिर्फ आपने बैटिंग कर दी, अब ना आपका बॉलिंग से मतलब, ना आपका फील्डिंग से मतलब, ना आपका किसी से मतलब।
मुझे अच्छा लगता है कि मनोरंजन के स्टेडियम में हो तो कभी बॉलर के रूप में, कभी बैट्समैन के रूप में, कभी फील्डर के रूप में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी 6 रन चाहिए हैं और 1 बॉल है और बैट्समैन का मिशन है कि हमें सिक्सर मारना है और उसने सिक्सर मारा भी, लेकिन अगर बाउंड्री पे फील्डर ने वो सिक्सर कहीं कैच कर लिया और नहीं उस बाउंड्री पार जा पाया तो फिर वो एक बॉल की फील्डिंग पूरे 300 रनों के मैच को फीका कर देती है। तो मैं उस सिचुएशन का एंजॉय करता हूँ। मुझे सिनेमा हमेशा ये थ्रिल देता है कि आप कौन से कॉर्नर पे खड़े हो, वो कॉर्नर कितना लाइव है आपके खड़े होने से, उस एटमॉस्फेयर का मैं पुजारी हूँ। इसलिए मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो मुझे, क्योंकि कॉमेडी कर आप सोचोगे कि मैं कॉमेडी करूँगा तो कॉमेडी नहीं होगी, वो कैरिकेचर होगा, कॉमेडी नहीं हो सकती। कॉमिक तो सिचुएशन होती है। एक केले के छिलके से फिसल गिर गए और खड़े हो गए, फिर आपने देखा किसी ने देखा तो नहीं, तो कॉमेडी हो जाती है, भले ही कितनी भी चोट लगी हो। और अगर कहीं आप केले के छिलके से फिसल गिरे और आपका मुंह फूट गया तो कितनी बड़ी, अरे, तो फिर आदमी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है, बहुत बुरा गिरा। एक्चुअली यही है जीवन और यही है। आपको कितने एफर्ट्स लगते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किस में लगते हैं, कॉमेडी में या कोई सीरियस रोल में? मुझे हर चीज़ में एफर्ट लगता है, एफर्ट करने चाहिए। कोई भी ये इसमें कम एफर्ट करना है, इसमें ज़्यादा एफर्ट करना है, ये एक एक्टर सोच ही नहीं सकता। जैसे डॉक्टर कि एक मरीज़ है तो इंजेक्शन किसको लगना है, अगर वो ये सोचने लगेगा तो शायद उसकी डॉक्टरी फेल हो जाएगी। तो अगर एक्टर ये सोचेगा कि इसमें ये करना इतने, उसका इतने, तो वो शायद वो अपने आप से बेईमानी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट जब तक कट ना हो जाए, लोग बोल दें कि वी गॉट इट, उससे पहले आप एफर्ट में ही रहिए कि क्या अच्छा दे सकते हैं। सिनेमा एक बार बन गया तो फिर वो जब तक कॉपी है वो 100 साल भी ज़िंदा रहता है, लेकिन आप उसमें दोबारा कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए जितना भी हो पाए अच्छे से अच्छा एफर्ट करके उसको एक जामा पहना दो। और आप रियल लाइफ में कैसे हैं? रियल लाइफ में बहुत बोर इंसान। घर वाले नहीं बोलते कि ऑन स्क्रीन तो आप इतना हंसाते हैं लोगों को? ऑन स्क्रीन वो हमारा एंटरटेनमेंट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समाज से सीखते हैं, समाज से इंस्पायर्ड होते हैं और संसार से सीखते हैं, और उनको संसार की चीज़ों को संसार के सामने रख के उनको मनोरंजन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिवार मनोरंजन नहीं होता है, परिवार जीवन होता है और जीवन में मनोरंजन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में आप पुत्र के रूप में होते हैं, पिता के रूप में होते हैं, चाचा के रूप में होते हैं, भाई के रूप में होते हैं, पति के रूप में होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसमें जितनी मस्खरागिरी आप रील में करते हो, मुझे लगता है कि वो आपका व्यापारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन आपका बहुत गंभीर अगर नहीं है तो व्यापार और व्यक्तिगत में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो आप खुद ही फिर सिनेमा बन जाओगे, वो कभी नहीं करना चाहता। इसलिए आम जीवन में सीरियस रहने की कोशिश करता हूँ। और आपका एक्टिंग का कैसे भूत चढ़ा कि आपको एक्टिंग करनी है? तब से मैं लगातार एक्टिंग कर रहा हूँ। जब 5-6-7 साल का था तो छोटे छोटे फंक्शंस में हिस्सा लेने लगा था स्कूल के, कभी 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त, फिर कोई एनुअल फंक्शन हुआ कहीं भी अपने स्कूल में। धीरे धीरे जब 13-14 साल का था, 9th में आया तो एक मुख्य भूमिका की थी। फिर पढ़ाई करता था, शाम को थिएटर करता था, पढ़ाई करता था, शाम को थिएटर करता था। और ग्रेजुएशन करने के बाद में जब भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में एडमिशन मिला, फिर उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में एडमिशन मिला, तो प्रॉपर 5 साल की ट्रेनिंग की और उसके बाद मुंबई की तरफ रुख किया कि अभिनय या क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं
और क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस कॉर्नर पे जहाँ पे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाने के लिए कंधे मजबूत होने चाहिए, अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भूल भुलैया 2 की सक्सेस और चल रही है, सक्सेस पार्टी हो चुकी है, बड़ा दिन बाद एक अच्छी फिल्म और लोग एंजॉय कर रहे हैं। और थैंक्स टू ZEE5 और पूरी टीम कि भूल भुलैया के छोटा पंडित के बाद अर्ध को ZEE5 ने प्लेटफॉर्म दे के उसको अर्थ दे दिया और ZEE5 के जुड़ने से अर्ध को एक बहुत बड़ा मीनिंग मिल गया। अर्ध एक फिल्म नहीं है, अर्ध एक ऐसा जीवन है जिसमें रोटी कपड़ा मकान और सपनों को हकीकत में बदलने की सच्चाई है। ट्रांसजेंडर नहीं है शिवा, एक्टिंग करता है, एक्टिंग करता है, थिएटर का एक्टर है। ये पहले लोगों को लगता है कि कोई अगर ट्रांसजेंडर का रोल करना है आपको तो ट्रांसजेंडर की कोई कहानी आपके दिमाग में है तो खूब कर सकते हैं, लेकिन ये सहारा लेता है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो इसलिए ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये एक थिएटर का एक्टर है। तो ये मुझे बहुत, मैं मेरी पत्नी और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, अंडर ट्रायल, भोपाल प्रेयर फॉर रेन, ऐसी फिल्मों के बाद में लगभग ऐसी 10-15 फिल्में हमने की हैं, लेकिन एक 6-7 साल के 8 साल के गैप के बाद में एक अर्ध जैसी फिल्म करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं पलाश मुच्छल, अपने डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि यंग लोग हैं सब, और उन्होंने पहले दिन से कि ये कैरेक्टर राजपाल आपको ही करना है। बोले ये जिस दिन पहला पन्ना लिखा गया, जब ये आइडिया दिमाग में आया तो आपका चेहरा सामने था। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि एक तरफ एक कॉमिक जो है एंटरटेनमेंट का लोग खूब मज़ा लेते हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट का भी हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़िया एक एक्टर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और आई एम वेरी हैप्पी कि पूरे म्यूज़िक सबको अच्छा लग रहा है, गाने सबको अच्छे लग रहे हैं, कहानी का फ्लेवर भी लोगों को अच्छा लग रहा है। बस पूरे देश दुनिया से ही प्रार्थना करता हूं कि आप ZEE5 पे 10 जून को ये फिल्म देखें, और इसमें जो भी अच्छा है वो सब आपका है। जो भी आपको अच्छा लगे आप घर लेके जाइए, और इस फिल्म को देख के आप कुछ भी प्रेरणा लीजिए कि सपने हैं तो जीवन है, और जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष से जो डर गया वो अपने घर गया, और जो संघर्ष को सह गया वो फिर तर गया। देखिए ना भूलिए जून 10 को ऑन ZEE5। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अर्ध आ रही है जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए, प्लीज़ अर्ध देखिए। अर्ध देख के आपको जो भी अच्छा लगे आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अर्ध एक छोटी सी ईमानदार कोशिश है, इसको आप अपने, अगर एक लाइन भी आपके दिल में ये अर्ध घर करके जाएगी तो मेरा ये फिल्म करने का मतलब साकार हो जाएगा। Thank you so much, sir, for coming in and giving us a few moments of yours. And we'll just say that all the best for Earth. ज़रूर देखिए Earth, June 10, only on ZEE5. Thank you.